Hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Tech. तो I am here with some questions जो कि आज हम क्या करने वाले जी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर नंबर 2 है भाई ये. और क्लास कौन सा है जी? ये क्लास 7th. ठीक है, तो उसी के पहला क्वेश्चंस को हम कैच कर रहे हैं. हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो हमने करे हैं इसके कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर वगैरह ये सब फ्रैक्शंस होते क्या है, इनके बारे में एक एक चीज़ हमने ठीक से समझा है ना. एलसीएम क्यों फाइंड आउट करना, कौन से केस में एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, इस बारे में हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है. सो हेयर उसी के कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे किए थे, तो उन्हीं को यूज़ करने के लिए आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है जी? सॉल्व करना है. क्या करना है हमें? सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन में क्या है जी? 2 - 3/5. अच्छा, नाउ यू टेल मी दैट. अब आप मुझे ये बताइए, कोई नंबर अगर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है ये? इसके नीचे भी तो 1 माना जाता है, मतलब ये भी रैशनल नंबर है ना, ये भी एक रैशनल नंबर है. कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसे क्या मानते हैं? उसके नीचे क्या छुपा हुआ है जी? 1 है ना. ये बात क्लियर है. और एक बात, अगर कोई नंबर है इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या मानते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस में. राइट, आए समझ? तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करेंगे भाई? मैंने आपको बताया कि कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसे मानते हैं 1. ठीक है, ये बात समझ आया. अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है. क्या दोनों सेम है? नहीं है ना. मतलब ये कौन सा केस है जी? ये अनलाइक फ्रैक्शन है. तो हमें ऐसे केस में क्या करना होता है बताओ? ऐसे केस में क्या करना होता है? अगर यहाँ पे 4/3 प्लस 9/3 होता तो इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं था, सेम था ना, वो भी हम करेंगे. बट इसका मैं बताती हूँ पहले. अगर अलग है तो क्या करते हैं हम? दोनों डिनोमिनेटर के क्या निकालते हैं जी? हम एलसीएम निकालते हैं. और रही बात इस क्वेश्चन को डीपली करने की, हमने क्लास 6 के बेसिक में एक एक क्वेश्चन बढ़िया करके करा है कब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है. तो चलो इसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 1,5 का. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये बताओ? 1 1 1 एंड हेयर इज 5, तो 5 1 5. तो क्या होगा जी? 1 × 5. तो एलसीएम क्या है हमारा? 5 आया. ठीक है, या यहाँ तक बात हुआ है? नहीं ना. अब इस काम को हमें ढंग से करना है. मैं यहाँ पे स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ इरेज कर दे रही हूँ. ठीक है, या फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पहले सॉल्व कर दूँ. चलो, आप फिर समझ नहीं पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे ना. चलो भाई, मेरा आ गया एलसीएम 5. अब मैं क्या करूँगी? अबव लाइन में बिलो लाइन में 5 लिख दूंगी. ठीक है, अब यहाँ हमें काम करना ठीक से कि 1 के टेबल में 5 कब आता है? 1 5 ज़रा, तो 5 × 2 हमें साथ में लिख देना है. मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 ज़ा, तो 1 × इस नंबर को एज इट इज़ लिखना होता है. नाउ ये चलाते जाएंगे हम. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो. 5 2 ज़ा 10 -1 3 ज़ा 3, तो 10 में से 3 गया जी, बताओ 7. 7/5 क्या इसमें और कुछ कर पाएंगे? रिड्यूस कर पाएंगे? कटिंग हो पाएगा? नहीं ना. कोई भी कॉमन मल्टीपल इसमें दिख रहा है जिससे इजीली कट हो जाए? नो वे, बिल्कुल नहीं. तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. आए समझ? इसी का हम पार्ट सेकंड भी कर लेते हैं. कैसा है भी क्वेश्चन हमारा पार्ट भी. चीज़ें समझ आई है? ये हमें एलसीएम क्यों निकाले? क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेटर है दोनों अलग अलग है. सेम हो तो भी कुछ ज़्यादा कुछ काम करना है तो बहुत इजी वर्क होता है. एलसीएम नहीं भी निकालोगे तो भी बात बनेगा. उसका मैं एक एग्जाम्पल यहाँ करके दिखाती हूँ आपको. ठीक है, देखो, कुछ नया नहीं है, बेसिक करा हुआ है, तब भी अगर कन्फ्यूज हो तो बता देती हूँ मैं. सपोज यहाँ भाई क्वेश्चन होता हमारा 5/9 प्लस 3/9. बात समझ रहे हो? अब देखो, इसका ये लाइक फ्रैक्शन, ये कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है जी? डिनोमिनेटर सेम होता है. सेम है, चलो फिर भी हम एलसीएम निकालते हैं. देख रहे हैं क्या होगा? 3 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9. नाउ हेयर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. तो क्या आया जी? 3 × 3. एलसीएम हमारा आ गया 9. इज इट क्लियर? अब हमें क्या काम करना है? यहाँ पे 9 मैंने लिख दिया. 9 के टेबल 9 कब आता है जी? 1 ज़ा 9, 1 ज़ा मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 के टेबल 9 कब आता है? 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई 3. तो क्या करेंगे? ये लिखते जाएंगे हम. ठीक है,
1 5 ज़ा 5 प्लस 1 3 ज़ा 3, तो ये क्या होगा 8/9। यहाँ और कटिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है जिससे इजीली कट आउट हो सके। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्या अब मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर मैं इसमें एलसीएम नहीं भी निकालूंगी ना, कौन सा केस में, जिसमें सेम हो, नहीं भी निकालूंगी ना, तो भी मेरा यही आंसर आना है जी। देखो करके दिखाती हूँ मैं। मतलब हमें एलसीएम की जरूरत नहीं है अगर भैया हमारा ये केस सेम है। देखो 9 यहाँ 5 प्लस 3 तो 8/9। आंसर यहाँ भी तो 8/9 आया था, याद है आपको, है ना? चीज़ें समझ आ रहा है? इस तरह करना है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2। हमें डिनोमिनेटर वाली चीज़ को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट नाउ, डू विथ क्वेश्चन नंबर 2। 4 प्लस 7/8। भैया इसमें क्या केस है जी? इसमें क्या है? इसके नीचे कुछ भी, तो क्या मानेंगे? पहले ये दिमाग में उठा लो 1, ठीक है, ये बात तो समझ आ गया। उसके बाद हमें चेक करना है इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, यहाँ साइड में एलसीएम निकालोगे। किसका? डिनोमिनेटर वाला पार्ट का एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप अगर नए हो तो इस तरह लिख दिया करो ताकि चीज़ें समझ आए। तो आप एलसीएम निकाल दो, ठीक है। क्या करेंगे? 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज योर 8, ठीक है। अब इसको यहाँ कैसे काम करेंगे जी? हम बिलो लाइन बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे हम 8। अब ढंग से देखो, 1 के टेल में 8 कब आता है? 8 ज़ा, तो 8 मल्टीपल जितने ज़ा तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसका यहाँ ऊपर वाला सेम लिख देना है, प्लस 8 के टेल में 8 कब आता है? 1 ज़ा, तो 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दूँ, क्या ना, इरेज इट। चलो इरेज करते हैं, स्पेस नहीं है ना तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, लेकिन आप चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, अब मैंने बिलो लाइन में 8 लिख दिया। नाउ 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 7 ज़ा 7, तो बताइए 32 प्लस 7 कितना होता है जी? 39। वेरी गुड, 39/8। क्या इसको कट कर सकते हैं? कोई ऐसा कॉमन टेबल है जिसमें इजीली कट आउट हो जाए? कोई कॉमन मल्टीपल बताओ। 2 3 नहीं हो पा रहा है ना। अगर ये 3 से हो रहा है तो ये तो 3 से नहीं हो पा रहा है ना। अगर ये 2 से हो रहा है तो ये तो 2 से हो नहीं पा रहा है ना। समझ रहे हो बात को? तो इसमें कोई कटिंग हो ही नहीं पाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। अगर तब भी समझ आए तो इनको ना आपस में ना डिवाइड कर लिया करो रफली। देखो अगर डिवाइड हो तो पूरी तरह आपका क्वेश्चन में आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो ये हो पा रहा है? देखो 3 8 4 ज़ा 32 एंड हियर इज 7। तो 7 के आगे क्या? अब तो डेसिमल में आएगा। हमें वो काम नहीं करना है, हमें ये देखना है कि विदाउट यूजिंग ऑफ डेसिमल कैन इट बी कट? क्या ये कट हो सकता है? सो नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो उसी तरह हम पार्ट 3 भी कर लेते हैं। पार्ट 3 आपका है जी 3/5 प्लस 2/7। ना यहाँ चेक करो, डिनोमिनेटर सेम है, ये 5 है, ये सेम 7 है। क्या सेम है? नहीं ना। तो ऐसे केस में क्या करोगे जी आप? ऐसे केस में आप विदाउट थिंकिंग क्या करोगे? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है जी? 5,7। चलो निकालो, क्या करेंगे? 5 1 ज़ा 5, यहाँ 7 लिख दोगे, 7 1 ज़ा, तो 5 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा? 5 7 ज़ा 35। वेरी गुड, तो यहाँ लिख दो आप 35, ठीक है। अब इसको यहाँ कैसे चलाते हैं हम? बिलो लाइन में 35 लिख देंगे, ठीक है। ढंग से देखो, यहाँ पे 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 ज़ा, तो 7 मल्टीप्लाई ये 3 यहाँ लिख दें, न्यूमैटर वाला 3 नंबर जो था एज इट इज लिखना होता है। 7 के टेबल 35 कब आता है? 7 5 ज़ा, तो 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये कैन आई इरेज इट? चलो इरेज करते हैं, चीज़ें समझ आ रही है ना। देखो 35
7 3 ज़ा 21 प्लस 5 2 ज़ा 10 ना। 21 प्लस 10 कितना होता है जी, करो। 21 प्लस 10 क्या होगा, 31 होगा। वो 31 अपॉन 35। देखो ये भी अब आपस में कट नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि भाई एक एक क्वेश्चन आपको इतना आना चाहिए, 7th में आ गए, आप ग्रो अप्स हो चुके हैं, ईजिली आपको कटिंग आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6 में आपने कुछ भी नहीं करा है। 6 में ऐसे ही क्वेश्चंस करे हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका यही फाइनल आंसर है, ठीक है जी, समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी करें इसी तरह, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 9 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 15, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है, एक 11 है एक 15 है, क्या सेम है, सेम नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एलसीएम ऑफ व्हाट, 11 एंड 15, ठीक है जी। चलो फिर करते हैं। 11 वन ज़ा, ये 15 हो गया, 15 वन ज़ा, तो 11 मल्टीप्लाई 15 क्या होगा जी, मल्टीप्लाई करो। चलो यहाँ पे करते हैं 11 और 15 का मल्टीप्लाई। 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 1 वन ज़ा 1, 1 वन ज़ा 1, तो 5, 5 प्लस 1 6, एंड हियर इज क्या आएगा जी, 165, ठीक है। अब 11 के टेल में 165 कब आता है बताओ, हमें चेक, हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। चलो भाई आता है कि नहीं, या कब आता है, 11 ज़ा 11 इज 5 और नीचे 5 ले जाओ 5, यानी कि 15 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 9 माइनस 15 के टेबल से 165 कब आता है, करें डिवाइड। चलो फिफ्टीन के टेबल 16 आता है, नहीं ना, कम करो। 15 वन ज़ा 15, 6 में से 5 गया 1 और 5 नीचे ले आओ, 15 वन ज़ा, तो ये हो जाएगा। तो हमारा 11 ज़ा होता है, 11 15 ज़ा आता है जी, सॉरी 15 11 ज़ा होता है जी 165। तो मल्टीप्लाई 4 को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अब 15 9 ज़ा क्या होगा जी, बताओ जल्दी, हाँ बताओ, 135 होगा, लेकिन मैं करके दिखा दो। 9 5 ज़ा 45, 9 वन ज़ा 9, 9 प्लस 4 इज 13, तो आपका क्या होगा जी, 135 माइनस 11 4 ज़ा 44 अपॉन 165। नाउ 135 में से 44 को माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गया, कितने बचे जी, 9, है ना जी, तो ये 91, तो क्या आ गया हमारा 91, ठीक है, अपॉन 165, ठीक है। ये आगे कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो ये और रिड्यूस हो नहीं पाएगा, ये ऐसी तरह फाइनल आंसर आएगा। आपको भाई रिड्यूस करना आपको इतना आ गया है, आप खुद किया करो रिड्यूस, इतना तो आपको समझ आने ही लगा है ना। चलो फिर आगे करें और क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। देखो इसके सारे डिनोमिनेटर चेक करो तो 10 है, ये 5 है, 2, ऑल इज ऑल आर सेम, नो ना, सब सेम नहीं है ना। तो क्या करेंगे जी, हम इनका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 10 5 और 2 का। चलो फिर पहले छोटा निकालते हैं, कॉमन 2, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, हियर इज 5 एंड ये, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे जी, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5 और here 1, तो 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, तो here आर एलसीएम इज 10। तो अब क्या करेंगे हम, बिलो लाइन पे 10 लिख देंगे ना। और चेक करो, चाहे कितना भी लंबा फ्रैक्शन हो, अगर प्लस माइनस करना है और अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो काम हमें एक वही करना है, क्या काम करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 10, तो 10 की टेबल 10 कब आता है, 10 वन ज़ा, जितने ज़ा आता है वो यहाँ लिख दें, मल्टीप्लाई 7 एज इट इज़, प्लस 5 की टेबल 10 कब आता है, 5 2 ज़ा, तो 2
मल्टीप्लाई, ये 2 देख देख के उतार दे रहे, कॉपी पेस्ट। नाउ 2 के टेबल 10 कब आता है 5 ज़ा, तो 5 मल्टीप्लाई 3, ये 3 कहाँ से आया, ये 3 यहीं से आया है। न्यूमैटर को कुछ नहीं करना, न्यूमैटर एज इट इज लिख देना, ठीक है। ना 1 7 ज़ा 7 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15, है ना। अब देखो सब में क्या करना है जी, आपको सबको आपस में जोड़ना है, मतलब सबको आपस में ऐड करना है, ठीक है, टोटल निकालना है। तो करते हैं, चलो 7 + 4 कितना होता है बताओ, 11, है ना। 11 और 15 कितना होता है बताओ, 11 और 15 होगा आपका 26। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ लिख देंगे 26/10। अब देखो क्या ये रिड्यूस हो पाएगा, हो पाएगा। क्यों, इसके जो वंस में 6 है, इसके वंस में 0 है। और आपको पता है 0 को हम क्या मानते हैं, 0 को हम इवन नंबर मानते हैं। तो ये इजीली कट होगा किससे, 2 5 ज़ा 2 13 ज़ा। और कुछ हो पाएगा इसमें, नहीं ना। तो योर आंसर इज 13/5 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, आए समझ। इसी का 6th पार्ट भी कर ले हम। जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये समझ के घर पे को खुद से ट्राई जरूर करो, तभी हो पाएगा, ठीक है। और बाकी RS अग्रवाल उठाओ और करो क्वेश्चन। अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की आदत आपको खुद बनाना है, बच्चों की तरह मुझे नहीं कराना चाहिए। मैं आपको बस ड्राइव कराने से कह रही हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब देखो ये कैसे फॉर्म में है जी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में से कैसा बनाना है, हमें इम्प्रॉपर बनाना है। तो क्या करेंगे, 3 इसको आपस में ऐड मल्टीप्लाई करके 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 जी 8, 8/3 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7/2। करा है ना ये काम, हमने सीखा है ना मिक्स को कन्वर्ट करना, अच्छा खासा सीखा है, कोई सवाल ही नहीं उठा है, बहुत बढ़िया से कर रखा है। अब 3 और 2 क्या है, सेम है नहीं ना। तो क्या करेंगे हम, LCM फाइंड आउट करेंगे। किसका जी, 3 और 2 का। चलो 3 और 2 का एलसीएम निकालो, 2 1 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो क्या होगा 2 × 3, 2 3 ज़ा 6, ठीक है जी। अब हम इस काम को यहाँ कर लेते सही से। इसको बिलो लाइन में मैं 6 लिख दूँ। 3 के टेबल 6 कब आता है, 3 2 ज़ा, तो 2 × 8 प्लस 2 के टेबल 6 कब आता है, 3 ज़ा ना, 2 3 ज़ा मल्टीप्लाई 7, तो 2 8 ज़ा 16 प्लस 3 7 ज़ा 21/6। तो 16 + 21 कितना होगा बताओ जल्दी, है ना। यह आपका हो जाएगा 37/6। सो देयर इज नो चांस, कुछ हो ही नहीं पाएगा, कटिंग आपस में हो नहीं पाएगा। सो इट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, आए समझ। इसी का पार्ट 7 भी कर ले हम, चलो करते हैं। ठीक है जी, पहले इसको नॉर्मल बनाना है, मतलब इसको क्या बनाना है, इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। मिक्स्ड में तो क्वेश्चन को हम निपटा ही नहीं पाएंगे, तो हमें इसको बनाना है। चलो 2 8 ज़ा 16, 16 + 1 17/2 माइनस 8 3 ज़ा 24, 24 + 5 29/8। अब चेक करो, इसका डिनोमिनेटर सेम है नहीं ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 2 and 8। तो क्या करेंगे, चलो निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है। तो आंसर होगा 2 × 2 × 2 करो तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारा गया LCM। तो हम करते हैं, अब इसको क्या काम करना है, यहाँ लिखना है बिलो। ना चेक करो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 ज़ा, तो 4 × 17। ये 17 क्यों लिख रहे हैं, हमें न्यूमैटर में कोई छेड़ना, तो न्यूमैटर जो वो कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है ना। 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 ज़ा एंड हियर इज 29। अब बताओ 17 4 ज़ा कितना होता है जी, 17 4 ज़ा आपका 68 आना चाहिए। 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 से 68, 68 - 29/8।
चलो करो, माइनस करते हैं। चलो 68 में से क्या माइनस करना है, 68 में से 29 को माइनस करना है। 8 में से 9 जा पाएगा नहीं ना, तो यहाँ से कैरी ले लेगा। तो 18 में से 9 गया 9, 5 ये बन गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो क्या होगा ये हमारा 39/8 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इसको आपस में कट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 के ऑल पार्ट्स। सो आज के लिए इतना ही। तो इसी तरह वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब भी करते रहे, और बाकी आपके साथ साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। आपके कोई यंग है उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी ये फ्री क्लास का अपॉर्चुनिटी मिल सके। बिकॉज़ ये जो मेरा क्लास है ये मैं फ्री स्टडी का, इसमें कोई आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, और मेरा पर्सनली मुझे पसंद है, मेरी तरफ से कोई बच्चा थोड़ा सा भी कुछ सीख सक रहा है तो दिस इज़ अचीवमेंट फॉर मी, कि मेरे यहाँ से बच्चा 2 क्वेश्चन भी सीखे तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा रिजल्ट यही है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए और आप मेहनत करिए साथ साथ में, क्योंकि वीडियो जैसे मैं खुद को टाइम दे के सोचूँ कि आपको समझा सकूँ, तो आप भी उन क्वेश्चंस को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, और मेहनत तो करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।